जय हिंद दोस्तों, सार क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राधे लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम प्रतिदिन विगत परीक्षा के किसी एक पेपर के 25 प्रश्नों की विस्तृत हल सहित व्याख्या करते हैं। आज हम प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 के फर्स्ट पेपर, जो कि सामान्य ज्ञान आधारित था, के तीसरे पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक है। इससे पूर्व हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का सॉल्यूशन किया है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001-2011 अवधि में महिला साक्षरता में 10 के वृद्धि दर न्यूनतम रही है? सही उत्तर श्रीगंगानगर। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन को उल्टा कर दे, 10 के वृद्धि दर अधिकतम पूछे। अगर यहाँ अधिकतम आएगा तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गिरल, बाड़मेर सही आंसर। बीकानेर में भी एक लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है, लेकिन वो बरसिंहसर में है, और वहीं पर एक रानेरी में भी है जो निजी क्षेत्र की है। एक विद्युत परियोजना बारा में भी है जो गैस आधारित है काली सिंध नदी पर, और वो एनटीपीसी का है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर टोंक। बाकी तीनों जिले चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? ध्यान देवें, राजस्थान के ही, अन्य नहीं। तो सही आंसर इसका होगा अजमेर। वैसे बीकानेर भी 6 जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है, परंतु इसका कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान के साथ भी लगता है, इसलिए ये नहीं आएगा। दौसा अपनी सीमाएं 5 जिलों के साथ रखता है, और चित्तौड़गढ़ भी अपनी सीमा 5 जिलों के साथ रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन कला है सही, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है नहीं, प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। अगला एक बार देखते हैं, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है सही है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो गया नंबर 2, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये इस प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कॉर्ब में अक्षर डी का अर्थ क्या है? एक तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि इसमें डी का अर्थ क्या है। अगली बार हो सकता है आपसे पी पूछ ले, ओ पूछ ले, एस डी पूछ सकता है, सी ओ पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, बी पूछ सकता है। तो हम इसके सभी अक्षरों का या इस पूरे की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसमें पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, और बी फॉर बजटिंग। तो यहां पे हमारा डी का आंसर हो जाएगा डायरेक्टिंग या निर्देशन। अगला प्रश्न 57 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है? राजस्थान में आरटी लागू हुआ था 2011 में। तो पहले तो वो देख लो कि 2011 किस में नहीं है, वो गलत हो जाएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 3। अगर सभी में 11 दे रखा होता तो फिर हम बाकी भी प्रश्नों को पूरा पढ़ते, लेकिन जब इसी से अगर आंसर हमारा निकल रहा है तो उससे भी हम देख सकते हैं। अब आरटी के बारे में कुछ दूसरे फैक्ट देखते हैं। आरटी के लिए 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसका जो अधिनियम था वो 2009 में पारित हुआ, 2010 में पूरे देश में लागू किया गया, परंतु राजस्थान में इसे 29 मार्च 2011 से लागू किया गया। विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 1:30 रखा गया, कक्षा 6 से 8 के लिए इसे 1:35 रखा गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 58। भारत स्काउट एंड गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया? सही उत्तर नंबर 3, 7 नवंबर 1950। क्वेश्चन नंबर 59। DISE नामक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर NIEPE द्वारा। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। SSA योजना के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? सही आंसर नंबर 2, 75:25। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? सही आंसर 7 अगस्त 1961। राजस्थान में वर्तमान में कुल 2 सैनिक स्कूल है, एक चित्तौड़गढ़ में, दूसरा झुंझुनू में। झुंझुनू में जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना हुई थी 13 दिसंबर 2012 और इन सैनिक स्कूल का प्रशासन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है। क्वेश्चन नंबर 64। कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ? सही उत्तर 14 अगस्त 2018। SIERT राजस्थान शिक्षा विभाग की पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? इसका सही आंसर धारा 10। RT में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। धारा 3 का संबंध सरकार के दायित्वों से है। धारा 7 का संबंध बालक के मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से है और धारा 15 का संबंध वर्ष पर्यंत प्रवेश से है। यानी अगर कोई बालक
पूरे वर्ष में किसी भी समय विद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे प्रवेश देना होगा। वस्तुतः प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर मानी जाती है। इससे संबंधित कभी कभी एक प्रश्न और पूछा जाता है या पूछने की संभावना रहती है कि आरटी की ऐसी कौन सी धारा है जो स्वयं का ही विरोध करती है। तो वो धारा है धारा 5। इस धारा के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई बालक किसी विद्यालय से स्थानांतरित होकर अन्य विद्यालय में जाता है तो उसके सारे अधिकार भी स्थानांतरित हो जाएंगे सिवाय एक के, और वो है आरटीई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? सही उत्तर जून 1995। डाइट बीएसटीसी कोर्स करवाता है जिसमें कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ डाइट कक्षा 5 और 8 के बोर्ड एग्जाम भी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? सही उत्तर प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 68। कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन एक आरंभ किया गया था? सही उत्तर 1997। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों या बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने बताया था कि संविधान में 86वां संशोधन करके धारा 21A के तहत शिक्षा को मूल अधिकार में लिया गया है। इसकी बाकी धाराओं के बारे में चर्चा करना चाहें तो जो अनुच्छेद 44 है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायिक स्वतंत्रता अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के संबंध में है। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? सही उत्तर 8। कौन कौन से पशु है? शेर, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। इसमें 4 आकृतियां शेर की, एक हाथी की, एक घोड़े की, एक सांड की और एक सिंह की है। जो बौद्ध अनुयायी है वो हाथी को बुद्ध के गर्भस्थ अवस्था से साम्य करते हैं, घोड़े को गृह त्याग से, सांड को जन्म राशि से और सिंह को उनकी बुद्धि से साम्यता दिखाते हैं। अगला प्रश्न 71। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इसमें नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, बाकी तीनों एमपी में ही है। क्वेश्चन नंबर 72। कंबुज या कंबोज का अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? सही उत्तर सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के समय ही इस मंदिर का निर्माण 1112 से 1153 के मध्य शुरू करवाया गया और इसका निर्माण पूरा हुआ धर्मेंद्र वर्मन के शासनकाल में। यह मंदिर खमेर शास्त्रीय शैली और चोल शैली के मिश्रण से बना हुआ है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। संसार का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि 162.6 हेक्टेयर या 402 एकड़ में फैला हुआ है और ये हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, सही। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल सही। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, नहीं, गलत है ये। वो नेटिव इन्फेंट्री थी 34th बंगाल, 19वीं नहीं थी। और नेटिव इन्फेंट्री तो थी वो, लेकिन 19वीं नहीं, वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे।
मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, ये सही है। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर दादा भाई नौरोजी। बाकी तीन के बारे में देखें। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। रमेश चंद्र दत्त के बारे में मैंने काफी सर्च किया, परंतु इनकी मुझे कोई उपाधि नहीं मिली। अगर आपको पता है या मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था तिलक ने, और साथ ही दादा भाई नौरोजी को जो है भारत के ग्लेडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 से 1908 के मध्य, और ये चला था बंगाल विभाजन के विरोध में। अब करते हैं बाकी ऑप्शंस की बात। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सही है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था, ये भी सही है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, ये भी सही। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। नवाब सलीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। नवाब सलीमुल्लाह ने इस आंदोलन को सपोर्ट ही नहीं किया था, उन्होंने इसमें सहयोग ही नहीं किया। वो तो उल्टा जो हिंदू जमींदार थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया था उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में। तो दोस्तों, ये हमारा पेपर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल हम फिर हाजिर होंगे, आपके साथ रहेंगे और अगला पेपर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।